दोस्तों, आज हम एक ऐसी सच्ची कहानी के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनकर शायद आपका दिल भी भारी हो जाए। यह कहानी है हारिश राणा नाम के एक युवक की, जो पिछले 13 साल से जिंदगी और मौत के बीच फंसा हुआ था और आखिरकार भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला दिया है जो पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। तो आखिर क्या हुआ था हरीश राणा के साथ? क्यों उसके माता पिता ने खुद अपने बेटे की लाइफ सपोर्ट हटाने की मांग की और क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इसे मंजूरी दे दी? आइए पूरी कहानी शुरू से समझते हैं। 2013 में हुआ एक हादसा। यह घटना साल 2013 की है। हारिश राणा एक सामान्य युवक की तरह अपनी जिंदगी जी रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। बताया जाता है कि हरीश एक बिल्डिंग की 4थी मंजिल से गिर गया। यह हादसा इतना भयानक था कि उसके दिमाग में गंभीर चोट लग गई। डॉक्टरों ने उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती किया और उसकी जान तो बच गई, लेकिन वह होश में कभी वापस नहीं आ पाया। वेजिटेटिव स्टेट क्या होती है? डॉक्टरों ने बताया कि हरीश वेजिटेटिव स्टेट में चला गया है। इसका मतलब यह होता है कि इंसान का दिल धड़कता रहता है, सांस चलती रहती है, लेकिन दिमाग लगभग काम नहीं करता। वह न बोल सकता है, न किसी को पहचान सकता है और न ही अपने आसपास की चीजों को समझ सकता है। यानी वह जिंदा तो होता है, लेकिन पूरी तरह होश में नहीं होता। 13 साल तक मशीनों के सहारे हारिश राणा की जिंदगी पिछले 13 साल से सिर्फ मशीनों के सहारे चल रही थी। फीडिंग ट्यूब से खाना दिया जाता था, मेडिकल उपकरणों से उसकी हालत को संभाला जाता था। उसके माता पिता हर दिन यही उम्मीद करते रहे कि शायद एक दिन उनका बेटा आंख खोल दे, शायद एक दिन वह उन्हें पहचान ले। लेकिन साल दर साल बीतते गए और कोई सुधार नहीं हुआ। माता पिता का सबसे मुश्किल फैसला 13 साल तक अपने बेटे को इस हालत में देखने के बाद उसके माता पिता पूरी तरह टूट चुके थे। डॉक्टरों ने भी साफ कह दिया कि अब उसके ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं है। ऐसी हालत में हरीश के पिता ने एक बहुत कठिन फैसला लिया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि उनके बेटे को लाइफ सपोर्ट से मुक्त कर दिया जाए। यह फैसला किसी भी माता पिता के लिए दुनिया का सबसे कठिन फैसला हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ? यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट ने डॉक्टरों की टीम से रिपोर्ट मंगवाई। मेडिकल एक्सपर्ट्स ने हरीश की हालत का पूरा परीक्षण किया। रिपोर्ट में बताया गया कि उसके दिमाग की स्थिति बेहद खराब है। इतने सालों में कोई सुधार नहीं हुआ, आगे भी ठीक होने की संभावना लगभग नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया। कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हरीश राणा के माता पिता को लाइफ सपोर्ट हटाने की अनुमति दे दी। कोर्ट ने कहा कि हर इंसान को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है और अगर वह संभव न हो तो गरिमा के साथ मरने का अधिकार भी होना चाहिए। इस फैसले को पैसिव यूथनेसिया कहा जाता है। पैसिव यूथनेसिया क्या है? पैसिव यूथनेसिया का मतलब है मरीज को जानबूझकर मारना नहीं, बल्कि उसकी लाइफ सपोर्ट मशीनें हटाना ताकि शरीर प्राकृतिक तरीके से अपनी प्रक्रिया पूरी कर सके। यह फैसला हमेशा डॉक्टरों और कोर्ट की निगरानी में लिया जाता है। भारत में यह मामला क्यों खास है? हरीश राणा का केस इसलिए बहुत महत्वपूर्ण बन गया है क्योंकि भारत में ऐसे मामलों पर बहुत कम फैसले हुए हैं। यह मामला राइट टू डाई विद डिग्निटी यानी सम्मान के साथ मरने के अधिकार से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट पहले भी इस अधिकार को मान्यता दे चुका है, लेकिन इस तरह का फैसला बहुत दुर्लभ होता है। एक भावनात्मक कहानी। इस केस की सबसे दर्दनाक बात यह है कि एक पिता को खुद अपने बेटे को जाने देने की अनुमति मांगनी पड़ी। 13 साल तक उम्मीद में जीना और फिर यह स्वीकार करना कि अब उसे शांति से जाने देना ही बेहतर है। यह किसी भी परिवार के लिए बहुत कठिन होता है। समाज में बहस। इस फैसले के बाद समाज में 2 तरह की राय सामने आई है। कुछ लोग कहते हैं यह इंसान की गरिमा और सम्मान की रक्षा करता है, वहीं कुछ लोग कहते हैं जीवन भगवान का दिया हुआ है, इसलिए